हेलो एवरीवन, सो ये है पार्ट 2 वीडियो ऑफ सेट्स। आई होप आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख चुके होंगे। सो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हाट आर सेट्स एंड सेट्स को किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पार्ट 2 वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। हम वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसेट्स की, सेट्स पे जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनकी, और साथ में आपको मैं बताऊंगा पावर सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट दो टाइप्स के सेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप्स के सेट्स। एक होता है फाइनाइट सेट एंड इसी का ऑपोजिट होता है इनफाइनाइट सेट। अब ये कोई टफ चीज नहीं है, बट एक बार आपको पढ़ाना जरूरी है बिकॉज आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो बहुत ही इजी है, आप नाम से ही देख सकते हो। अगर कोई सेट फाइनाइट है मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आप गिन सकते हो, सो दैट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स या फिर फाइनाइट सेट। एंड अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो सेट वेल डिफाइंड तो है लेकिन उसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते कभी, राइट? तो वो सेट क्या हो जाएगा? वो सेट हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। अब ये पहचानोगे कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट है द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दैट स्टडी इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबका सेट बनाना, तो बना लोगे आप और उसको काउंट भी कर सकते हो। थोड़ा टफ है बट काउंट कर लोगे, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। बट अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसा सेट बनाओ द सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन होल यूनिवर्स, तब क्या होगा? अगर आपको होल यूनिवर्स के सारे स्टार्स काउंट करने के लिए कह दिया जाए, तब क्या आप वहां पे स्टार्स को काउंट कर पाओगे? ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो सेट वेल डिफाइंड तो है, वो एक कैटेगरी के लिए बना है कि सारे स्टार्स को काउंट करो, लेकिन पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं आप कभी काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट आर फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट सेट आप कोई भी छोटा सेट बना लो ऐसे, लाइक 1 2 3। आपने एक सेट में अगर दे दिया तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट, करेक्ट? अगर हमें इनफाइनाइट सेट का एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखना है, सो यू कैन राइट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट करो एंड डॉट 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 लगा दो। तो इस तरह का कहीं पे अगर आपको कोई सेट मिलता है जहां पे इस तरह डॉटेड एलिमेंट शो है, मतलब आपको नहीं पता कि ये एलिमेंट्स कहां तक जाने हैं, देन आपका ये पर्टिकुलर सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। सो आई होप दैट्स क्लियर। सो अभी हम एक और टाइप का सेट देखते हैं जो कि आपको आगे कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चंस में मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई क्वेश्चंस में आपको ये गिवन हो सकता है एंड आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो देखो, नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अ नल सेट इज अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज देयर। अब आप कहोगे कि उस सेट का मतलब ही क्या हुआ जिसमें कोई वैल्यूज ही नहीं है, बट इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये किसी किसी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको पहचानना होगा कि वो नल सेट है या नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, नल सेट नाम की भी कोई चीज होती है। तो नल सेट का सिंबल जो होता है, नल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, दैट इज 5। ठीक है, 5 एक ऐसे ओ बना के उसमें एक सीधी लाइन ऐसे खींच दो, इसको हम बोलते हैं 5 सिंबल। सो दिस इज द सिंबल फॉर अ नल सेट। चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बना दो एंड उसके अंदर कोई एलिमेंट मत लिखो। तो नल सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो एंड ऐसे भी लिख सकते हो। सो कोई भी सेट जिसके अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं नल सेट, करेक्ट? एक और टाइप का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब नाम से थोड़ा सा समझना, सिंगलटन सेट। सो सिंगलटन सेट इज बेसिकली दैट सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एलिमेंट 2 है। ठीक है, 2 नंबर पे मत जाना, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन उसका नंबर मतलब कितनी संख्या में वो एग्जिस्ट कर रहा है, देख लो, सिर्फ एक एलिमेंट है। सो दिस मीन्स दैट दिस इज अ सिंगलटन सेट। एक और सेट देखते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा सेट जिसमें कि एक एलिमेंट मैंने सेव किया एंड उस एलिमेंट का नाम मैंने दे दिया सन।
ठीक है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे सेव है, दैट मीन्स दैट ये भी सिंगलटन सेट है। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहीं पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कितने जीरो हो गए, ये हो गया आपका 10 lakhs। सो 10 लाख। अब आप लोग बताओ क्या ये सिंगलटन, लेकिन ये कॉमा कॉमा हटा देते हैं बिकॉज इससे कंफ्यूजन होता है, कॉमा नहीं लगाते हैं, तो ये 10 लाख है, सिंगल एलिमेंट है। तो आप लोग बताओ क्या ये सिंगलटन सेट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली ये सिंगलटन सेट होगा, बिकॉज आपका नंबर चाहे कितना भी लंबा हो, है तो ये एक ही एलिमेंट ना, आपके सेट में एक ही एलिमेंट है, दैट्स वाई ये भी क्या है, सिंगलटन सेट। सो आई होप ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखाई हैं बिकॉज डेफिनेशंस आपसे पूछी भी नहीं जाती हैं, बट हाँ आपको आइडिया होना चाहिए दैट ये सारे सेट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको पहचाना जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन आप लोग से, ये क्वेश्चन आप लोग देखो, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग देख के बताना कि ये जो सेट है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये कौन से टाइप का सेट होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करो एंड मेरे को आंसर आप लोग बताना। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, तो अभी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग इसको ट्राई करो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट आर इक्वल सेट्स। लेट्स सी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट व्हाट आर इक्वल सेट्स। अगेन नेम से ही स्पेसिफाइड है कि 2 ऐसे सेट्स जिनमें कि सेम एलिमेंट्स हों, उनको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक सेट आपको गिवन है a, b, c एंड एक और सेट आपको गिवन है लाइक फॉर एग्जाम्पल b, c एंड a। तो आप देख के बताओ क्या ये दोनों सेट्स आपको सेम लग रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर मैटर नहीं करता, ठीक है, आप ऑर्डर चाहे इधर उधर भी कर दो, सेट आपका वही रहता है। सो क्या यहाँ पे देख के हम कह सकते हैं दैट दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। क्यों? बिकॉज आपके सारे एलिमेंट्स जो इस वाले सेट में है, वो सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इस वाले सेट में भी आ रहे हैं। सो दिस मीन्स दैट दीज 2 सेट्स आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं होते तब हम इक्वल टू लगा के ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 सेट्स दैट आर इक्वल। सो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन एंड देखते हैं वो क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो कि नहीं। सो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज दिस, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। यहाँ पे हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं एंड हमें ये बताना है दैट आर दीज सेट्स इक्वल। तो कैसे बताएंगे? देखो ए तो हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है, मतलब ए के हमें यहाँ पे एलिमेंट्स पता है, बट हमें बी के एलिमेंट्स नहीं पता। बी जो हमें दिया है वो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा दैट बी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, फिर हम बता सकते हैं दैट ए और बी आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं। तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना, आपको वहां पे उस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन आप बता सकते हो दैट ए एंड बी इक्वल है कि नहीं। अदरवाइज चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ अभी। सो देखो ए तो हमें गिवन है रोस्टर फॉर्म में, बी को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे गिवन है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वही हमारे एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी और वही क्या होंगे, हमारे बी के एलिमेंट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर लो इसको। आप 6 के फैक्टर निकालोगे, क्या आएंगे 2 and 3। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच के टर्म को स्प्लिट कर लो, ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 करोगे वापस से 5 मिलेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे इसको पेयर अप कर लो, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 के बराबर रखोगे, दैट मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इससे x का वैल्यू आएगा -3। एक बार आप इसको 0 के बराबर रखोगे और तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। सो दैट मीन्स आपके जो x के 2 वैल्यूज आए हैं वो आए हैं x इज इक्वल टू -2 एंड -3, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज आए हैं, दैट मीन्स दैट जो हमारा b वाला सेट है वो क्या आया -2, -3 एंड a का सेट जो है वो गिवन है हमें 2, 3। तो अब आप देख के बताओ क्या a एंड b आपस में इक्वल है? a इज नॉट इक्वल टू b। a एंड b सेट आपस में इक्वल नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी दैट इक्वल सेट्स कब होते हैं, जब उन 2 सेट्स के अंदर के सारे एलिमेंट सेम हो। बट यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं थे, यहाँ पे डेफिनेशंस हो सकता है टफ है। देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टफ डेफिनेशन दिया हुआ था।
आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे थोड़ा और टफ डेफिनेशन होगा। मेन जो चीज होती है वो ये होती है आप डेफिनेशन को समझ के वहां से कैसे एलिमेंट्स को बाहर निकाल पाते हो। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। सो अभी देखते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज दिस। यहाँ पे भी दो सेट्स दिए हैं, हमें बताना है कि ये दो सेट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। सो ए सेट इज x such that x is a letter of the word follow। तो follow वर्ड में जितने भी लेटर्स आते हैं वो आपके a सेट का हिस्सा होंगे। एंड देन b सेट हमें दिया है x such that x is a letter of the word wolf। तो wolf वर्ड में जितने भी लेटर्स आते हैं वो आपके b सेट का हिस्सा होंगे। तो आपको ये बताना है that whether a is equal to b or not। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर सकते हो, आप लोग चाहो तो एक बार ट्राई कर लो इसको, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखियो यहाँ पे ए सेट की बात करें तो ए सेट में कौन कौन से लेटर्स आएंगे। फॉलो वर्ड के सारे लेटर्स आप यहाँ पे लिख दो, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। पहला लेटर है आपका एफ, सेकेंड लेटर इज ओ, देन थर्ड लेटर इज एल, फोर्थ लेटर फिर से एल है बट रेपिटेशन हम नहीं रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एल आप एक ही बार लिखोगे। फिर उसके बाद ओ फिर से आया, ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद डब्ल्यू। सो दिस इज सेट ए। अब आप इसी तरह बी सेट को निकाल लो। सो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सेट में हमें वोल्फ वर्ड के सारे लेटर्स लिखने हैं। सो डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दी सेट बी। अब आप देख के बताओ क्या ए और बी आपस में इक्वल सेट हैं। आप देख लो सारे एलिमेंट्स आपके सेम ही हैं, बस आपका ऑर्डर यहाँ पे अलग है लेकिन आपके सारे एलिमेंट्स सेम हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट ए इज इक्वल टू बी। सो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो यही है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। एंड चलो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर सबसेट्स। तो नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सो दैट इज अ सबसेट। सो सेट्स के अंदर व्हाट इज अ सबसेट, लेट्स सी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। सो व्हाट इज अ सबसेट देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो सेट हैं, एक सेट है 1, 2 एंड एक और सेट है लाइक 1, 2, 3, 4, 5। तो मान लो ये आपके पास दो सेट्स हैं। तो इन दोनों सेट्स को देख के आपको क्या लग रहा है, एक तो सेट ये है, बड़ा सेट है, और एक छोटा सेट है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दैट ये जो सेट है छोटा वाला, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स ही आपने इस बड़े वाले सेट से उठाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो छोटे वाले सेट के ये दो एलिमेंट्स हैं, ये देखो बड़े वाले सेट में भी आ रहे हैं। तो आप कह नहीं सकते हो कि इस बड़े सेट का छोटा सा हिस्सा ये छोटा वाला सेट भी है। सो वी से दैट दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस बिगर सेट। सबसेट का मतलब एक बड़े सेट का थोड़ा सा हिस्सा ये छोटा वाला सेट है। सो दैट मीन्स दैट दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। सो व्हाट इज अ सबसेट। मान लो ये एक सेट होता ए, ठीक है, मान लो ये एक सेट होता ए एंड ये जो सेट है ये होता बी। सो वी से डेफिनेशन क्या होता है, देखो वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ए बी का सबसेट तब होगा, मतलब ए बी का सबसेट सिर्फ तब होगा जब ए वाले सेट के सारे एलिमेंट्स बी में भी एग्जिस्ट करते हों। दिस मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट ए implies that all the elements also belong to set B। मतलब A सेट के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए, ठीक है। B से मतलब नहीं है, B तो बड़ा सेट है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। अगर हम कह रहे हैं दैट A सेट इज अ सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स दैट A वाले सेट के सारे एलिमेंट्स, A के अंदर के सारे एलिमेंट्स B में भी होने चाहिए। लाइक B इज द फादर एंड A इज द चाइल्ड, मीन्स B सेट की सारी प्रॉपर्टीज A सेट में होंगी ही होंगी। सो आप ऐसे समझ सकते हो that A is a subset of B only if all the elements that lie in the set A also exist in the set B. So this is a subset. चलो अभी हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे अलग अलग हमें पार्ट्स दिए हैं एंड अलग अलग पार्ट्स में हमें कुछ सेट्स दिए हैं। यहाँ पे हमें उनके बीच का रिलेशन बताया गया है कि वो सबसेट है या फिर नहीं है, एंड हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो सही है या गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पहला रिलेशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट में। एक सेट है A, B और यहाँ पे गिवन है इज नॉट अ सबसेट। मतलब अगर सबसेट वाले सिंबल पे ऐसे क्रॉस लगा है सो दैट मीन्स इज नॉट अ सबसेट।
तो यहां हमें बता रहे हैं दैट दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो सबसेट का डेफिनेशन तो ये होता है कि बड़े सेट में से वो छोटा वाला सेट निकाला गया है। सो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है दैट इस बड़े सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसी में से निकाल के ये छोटा सेट बनाया गया है। सो दैट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, बट यहाँ पे तो इज नॉट अ सबसेट लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज ये सबसेट है। आप देख सकते हो यहाँ पे a, b है ना, तो a, b तो यहाँ से निकाला गया है। सो दैट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, बट यहाँ पे तो इज नॉट वाला सिंबल लगा है। सो दैट मीन्स दैट दिस होल स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया? अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज a, e एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अगला सेट क्या है? x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मीन्स यहाँ पे आपके सेट में क्या होगा? a, e, i, o एंड u। तो ये आपका सेट दिया हुआ है ये वाला। तो क्या a, e इस वाले सेट का सबसेट है? ऑब्वियसली है, बिकॉज इन्हीं वॉवेल्स में से ही निकल के तो ये वाला सेट बना है ना। तो हम कह सकते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। a, e इज अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। सो हम कहेंगे दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इजी है। अभी चलो देखते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज एक सेट है 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। सो अब यहाँ पे देखना 1 यहां से निकाला गया है, 3 यहां से निकाल सकते हो आप, लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहां पे तो लाय कर रहा है लेकिन वो यहां पे नहीं है। सो हमें देख के भी पता लग रहा है दैट दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। क्यों? बिकॉज आपका ए वाले सेट में यानी पहले सेट में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें लाई नहीं कर रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा। करेक्ट। अभी देखते हैं लास्ट पार्ट दैट इज फोर्थ। A इज अ सबसेट ऑफ ए, बी, सी। अब ये आप लोग बताओ ये होगा सबसेट कि नहीं होगा? सो यहाँ पे देख के पता लग रहा है दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, बिकॉज इस सेट में से हमने सिर्फ एक एलिमेंट निकाल लिया एंड उसको यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, सो दिस विल बी ट्रू। तो ये तो था इजी क्वेश्चन। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक दैट इज पावर सेट क्या होता है। तो अभी जल्दी से एक और चीज समझ लेते हैं दैट व्हाट इज अ पावर सेट। ये सबसेट से ही रिलेटेड है तो अभी मैं समझा देता हूं इसको। व्हाट इज अ पावर सेट? पावर सेट देखो क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट S इज इक्वल टू एक सेट है 1, 2। सो द पावर सेट ऑफ दिस सेट S इज द सेट ऑफ all subsets of S। मतलब पावर सेट क्या होगा? पावर सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें आप एक पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट्स निकाल के लिख दो। कैसे? देखो अगर हमें इसका पावर सेट लिखना है सो पावर सेट इसका क्या हो जाएगा? एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। अब इस पावर सेट में इसके सारे सबसेट्स आएंगे। कैसे? देखो सबसे पहला इसका सबसेट होगा 5। ठीक है, ध्यान रखना हर सेट का एक सबसेट होता है 5, मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, हर सेट का सबसेट होता ही होता है। तो इसको हमने लिखा। फिर हम क्या करेंगे, इस सेट के एक एक एलिमेंट्स को ऐसे सेट फॉर्म में लिख देंगे एक, और उसके बाद अगला एलिमेंट इसका क्या है 2। हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दिया। ये भी देखो इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। करेक्ट। अभी हम दो की पेयरिंग करेंगे 1, 2। तो यही हो सकता है, इसके बाद और एलिमेंट्स तो हम पेयर अप कर नहीं सकते। सो फाइनली दिस इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट S। नहीं समझ है? एक और देख लो। जैसे मान लो लेट एक दूसरा सेट ले लेते हैं A इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो एक सेट अगर ये है तो इसका सेट पावर सेट क्या होगा? सो वी विल राइट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, पावर सेट निकालने के लिए बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ। करेक्ट। अब इसके सारे जितने सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे लिख दो। कैसे? सबसे पहला सबसेट हो जाएगा 5। ठीक है, फिर एक एक एलिमेंट को उठा के लिख दो 1, 2, 3। अलग अलग हमने तीनों एलिमेंट्स को लिख दिया, ये तीनों इसके सबसेट हैं। ठीक है, फिर अब हम दो की पेयरिंग करेंगे। पहले हम लेंगे 1, 2, ये एक सबसेट हो गया इसका। फिर 1, 3, ये एक सबसेट हो गया इसका। करेक्ट। एक और यहां पे पेयरिंग हो सकती है, कौन सी? 2, 3। ठीक है, 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 2, 3 हो गया। अब बाकी पेयरिंग तो रिपीट होगी। ठीक है,
एक और यहाँ पे पेयर ले सकते हैं, कौन सा, 1, 2, 3। तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप बना के लिख सकते हो, मैक्सिमम इतने ही लिख सकते हो, आप चाहे तो ट्राई कर लो, आप बस ऑर्डर बदल दोगे, बट ऑर्डर बदलने पे सेट वही रहता है। तो इतने हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट में। अब ये कंफर्म कैसे करना है कि पावर सेट हमने पूरा पूरा बना लिया है कि नहीं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू होता है 2 to the power n। मतलब अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो तो आपको पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने होंगे ये पता लग जाएगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पे रखो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है तो ये कितना आ जाएगा 4। दैट मीन्स दैट आपके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4। करेक्ट? इस वाले सेट में आपके 3 एलिमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे रख दो 2 raised to the power 3। ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 8। काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये ब्रैकेट को मैं एक एलिमेंट कह रहा हूं बिकॉज दिस सबसेट इज वन एलिमेंट ऑफ दिस पावर सेट। सो ये होता है पावर सेट ऑफ एनी सेट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप जितना भी अभी तक हमने सीखा है वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।